बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट के मौका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो सबसे पहले इसके दो पार्ट्स में सबसे पहला जो पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई एनी फोर सिचुएशंस अंडर विच द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज मे एक्सीड इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये 2 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन था। तो आइए देखते हैं कि इसके आंसर में क्या होगा जब इसका आंसर पढ़ेंगे। पार्ट नंबर बी में पढ़ते हैं। उसमें वो कह रहा है कि हम उसकी रिक्वायरमेंट से शुरू करते हैं। प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर करेक्ट वैल्यूएशन फॉर इन्वेंट्री। तो हमने एंट्रीज उसको रिकॉर्ड करनी है जो कि इनकॉर्पोरेट करे सिर्फ जो करेक्ट वैल्यूएशन है इन्वेंट्री के लिए। और सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि डिटरमिन द एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 31 जून 2021। तो आए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है कि ऑरेंज लिमिटेड manufactures 4 products. The information related to its inventory for each product for the year ended 31 जून 2021 is as follows। 4 प्रोडक्ट्स हैं उसकी उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्लोजिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स उसने दिए हुए हैं 15, 25, 5 और 8000। कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, कॉस्ट पर यूनिट उसने बताई हुई है। इस खर्चा 800, 700, 900 और 1275 पर यूनिट। रिटेल प्राइस मतलब सेल प्राइस पर यूनिट इंक्लूसिव ऑफ 10% सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स जो है वो 10% इसके अंदर इंक्लूडेड है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है हमारे पास। उसके बाद डिफेक्टिव यूनिट्स इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो डिफेक्टिव यूनिट्स जो हैं वो सिर्फ हमारे पास ए और बी के अंदर गिवन है। और रीवर्क कॉस्ट पर डिफेक्टिव यूनिट वो भी ए और बी के अंदर गिवन है। इसकी एडजस्टमेंट्स हम पढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री काउंट of product C, a discrepancy of 900 completed units was observed. On investigation, it was found that 5600 units supplied to a customer were erroneously recorded as 6500 units. तो यहाँ से मैं पता लगा कि 5600 यूनिट्स जो सप्लाई करने थे कस्टमर को वो गलती से 6500 यूनिट्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो सेल थी वो हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी हुई है। तो देखते हैं इसका क्या इफेक्ट होगा। 900 से जो अब हम हैं जो 900 से हम रिवर्स करेंगे इफेक्ट, हमारी जो इन्वेंट्री है उसको कम होना चाहिए। मतलब कि 900 से हमारी इन्वेंट्री को ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि सेल करते हुए यूनिट्स ज़्यादा चले गए हैं। तो अब इसको हम ऐड बैक करेंगे इन्वेंट्री के अंदर। ज़्यादा लेस कर दिया था इस वजह से अब हम रिवर्स करेंगे। आगे पढ़ते हैं। डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस विदाउट इनकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट। अब उसने डिफेक्टिव यूनिट्स के बारे में बताया कि 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस पे वो बिक सकते हैं विदाउट इनकरिंग एनी रीवर्क और सेलिंग कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद वो बात करता है ड्यू टू डिक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस द प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी की स्पेसिफिकली बात कर रहा है ऑफर्ड बाय द कंपेटिटर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एट डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। तो ओवरऑल करंट रिटेल प्राइस मतलब कि बी और डी जो इस टाइम करंट मार्केट प्राइस में उनकी मार्केट प्राइस है उस पे डिस्काउंट पे 15 और 20% रिस्पेक्टिवली जो है वो कंपेटिटर्स ऑफर कर रहे हैं और वो मार्केट में अवेलेबल है। ओवेल वुड हैव टू एडजस्ट इट्स सेल प्राइस अकॉर्डिंगली। अब हमें सेल प्राइसेस को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ेगा। कंपनी इज यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो ठीक है, आए हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसका आंसर नंबर ए पढ़ें तो आंसर नंबर ए में उसने कहा था कि हमें 4 सिचुएशन बताएं जिसके अंदर कॉस्ट जो है वो एनआरवी से कॉस्ट में एक्सीड द एनआरवी इन द फॉलोइंग केसेस। तो 4 केसेस हैं। Inventories are damaged, the inventories have become wholly or partially obsolete, the selling price of the inventories have declined, or the estimated cost of completion or estimated cost to be ignored to make the sale have decreased। ये 4 केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज जो है वो में एक्सीड जो है वो एनआरवी कॉस्ट ज़्यादा होगी उससे एनआरवी से। उसके बाद हम अपने पार्ट नंबर बी पर आते हैं। उसके 2 पार्ट से एक में हमने इन्वेंट्रीज करनी थी और एक में हमने अपनी एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री फाइंड करनी थी। तो आए हम इसको बारी बारी इन दोनों रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम एंट्री बाय एंट्री देके चलें तो पहली एंट्री उसने की हुई है कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट। इसकी वर्किंग नंबर 1 है। तो आए देखते हैं वर्किंग नंबर 1 में क्या गिवन है। हमारे पास कॉस्ट जो थी वो गिवन थी चारों प्रोडक्ट्स की 800, 700, 900 और 1275। हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो उसने कहा था कि सेलिंग प्राइस इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स है 10%। तो हम उसको 114 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई बाय 100 करके
अपनी सेल्स की फिगर निकालेंगे ग्रॉस। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर रिडक्शन इन मार्केट प्राइस, उसने हमें बताया था कि बी और डी के अंदर जो है ना, अगर आप इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ेंगे तो वो बता रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस द प्रोडक्ट सिमिलर टू बी एंड डी ऑफर्ड बाय द कंपेटिटर्स आर अवेलेबल इन मार्केट एट डिस्काउंट ऑफ 15 और 20% ऑफ द करंट रिटेल प्राइस। तो हमारे पास ये हमारी सेलिंग प्राइस, ग्रॉस सेलिंग प्राइस थी, और हम मार्केट प्राइस में अपनी अपनी सेलिंग प्राइस के अंदर डिस्काउंट की एडजस्टमेंट करेंगे बी और डी के अंदर। तो हमारे पास एडजस्टेड जो है वो हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ जाएगी। उसको हम वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट से माइनस करेंगे तो हमारे पास अपनी एनआरवी आ जाएगी। तो जब हमारे पास एनआरवी आ जाएगी तो हम अपने चारों प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री को लोअर और कॉस्ट और एनआरवी पे आपको पता मेजर करते हैं, तो उसमें से हम देखेंगे कॉस्ट और एनआरवी का जो डिफरेंसेस हैं उसमें से जो लोअर है वो ले लेंगे यहाँ पे, लोअर और कॉस्ट और एनआरवी में। इस केस में ये कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, ये भी कॉस्ट है, और ये एनआरवी है। तो बी की जो है वो एनआरवी है। तो एनआरवी जब आपको पता है तो फिर एनआरवी का हम लॉस भी कैलकुलेट करते हैं। एनआरवी लॉस पर यूनिट जो है वो 10 आया, 700 में से 690 माइनस करके। इसी तरह हम एनआरवी लॉस ऑन गुड यूनिट्स निकालेंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में 25,000 गिवन थे क्लोजिंग इन्वेंट्री, और 4,000 जो डिफेक्टिव यूनिट्स थे बी के, मल्टीप्लाई बाय 10 करके एनआरवी लॉस ऑन गुड यूनिट्स निकाल लेंगे 2,10,000। तो ये हमारी पहली एंट्री बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट 2,10,000 से। उसके बाद अगर हम तीसरी एंट्री देखें ना, पहले तो क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल, जो ये रिवर्सल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री है, वो हमारी पॉइंट नंबर जो 1 है ना क्वेश्चन, उसके अंदर से हमें जो है ना वो पता लग रहा है कि ड्यूरिंग फिजिकल इन्वेंट्री राउंड प्रोडक्ट सी की जो उसने स्पेसिफिकली बात की है कि डिस्क्रिपेंसी ऑफ 900 कंप्लीटेड यूनिट्स वर ऑब्जर्व्ड और इट वाज फाउंड दैट 5600 यूनिट्स वर सप्लाइड टू कस्टमर दैट वाज एरोनियसली recorded as 6500 यूनिट्स। तो हमारे पास 900 सी की कॉस्ट की जो है ना कॉस्ट पर यूनिट गिवन थी, और 900 यूनिट्स की जो है ना हमने उसको रिवर्स बैक करना है अपनी इन्वेंट्री में। तो 900 जो हमारे पास यूनिट से एरर वाले, और 900 जो हमारे पास कॉस्ट थी 8,10,000 से जो है ना हम अपनी रिवर्स करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरी एंट्री की। उसके लिए हमें वर्किंग नंबर 2 में जाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ए और बी के जो हैं वो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, तो हम ये वर्किंग शुरू करेंगे। एनआरवी ऑफ गुड यूनिट्स एज अबव जो है 960 और 690 जो है वो हमारी निकल आई थी यहाँ से। रीवर्क कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 260 और 320। तो एनआरवी आफ्टर रीवर्क कॉस्ट जो है वो 700 और 370 आती है। अब हम निकालेंगे एनआरवी विदाउट रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट। वो भी उसने उसका बताया हुआ है कि द डिफेक्टिव यूनिट्स, पॉइंट नंबर अगर आप 2 पढ़ें क्वेश्चन का, तो उसके अंदर वो कहता है कि डिफेक्टिव यूनिट्स कैन बी सोल्ड एट मार्केट प्राइस 60% ऑफ करंट रिटेल प्राइस विदाउट इंकरिंग एनी रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट। तो हमारी जो सेलिंग प्राइस है 1040 और 765, उसका 60% हमने करके अपनी एनआरवी विदाउट रीवर्क एंड सेलिंग कॉस्ट निकाली, और इन दोनों में से हायर चूज कर लेंगे। क्योंकि हमने अपना यहाँ पे डिफेक्टिव यूनिट्स को बेचने हैं, तो हम फायदा देखेंगे कि कहाँ पे हम जो है किस पॉइंट पर हम ज़्यादा बेच सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट है। तो ए और बी का जो हायर है ना 700 370 और 700 624, और उसमें से तो हायर जो है हम दोनों में से ले लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। अब लोअर और कॉस्ट और एनआरवी ए और बी में हम देखेंगे वो दोनों हमारे पास जो है वो एनआरवी निकल रही है। तो एनआरवी लॉस पर यूनिट जो है दोनों की वो 100 और 241 है। तो एनआरवी लॉस और डिफेक्टिव यूनिट्स आपको पता है हम निकालेंगे। जो हमारे पास डिफेक्टिव यूनिट्स है क्वेश्चन में 2400 और 4,000 है, उसको हमने इनसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो टोटल एनआरवी लॉस आ गया वो 1204 है, और उसकी एंट्री हमने ये की हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट। तो इस तरह हमने ये अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया एडजस्टमेंट में, ताकि जो हमारी करेक्ट वैल्यूएशन है फिर इन्वेंट्री को हो सके। अब पॉइंट नंबर 2 के अंदर वो कह रहा है कि एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 30 जून 2021 बताएं। तो उसके अंदर हम अब अपनी एडजस्टेड जो है ना इन्वेंट्री उसको हम बताएंगे। वो इस तरह के, एक है आपके पास जो गुड यूनिट्स थे वो 15,000 माइनस 2400, गुड यूनिट्स 12,600, और यहाँ से हम वर्किंग नंबर 1 से हमारे पास जो रेट है उसको रेट से मल्टीप्लाई करके हमारी अमाउंट आएगी। और डिफेक्टिव यूनिट्स जो थे 2400 वो हमारे एनआरवी पर थे, उससे आगे
गुड यूनिट्स ऑफ बी 25,000 माइनस 4,000, उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई किया और 4,000 को हमने एनआरवी से किया मल्टीप्लाई। और यूनिट सी में आपको पता है कि जो हमारे ऐड होने वाले यूनिट्स थे उनको भी हमने ऐड करके लिया, 900 उसका रेट था। और डी के अंदर भी सिमिलरली हमने इसी तरह करके हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है सबको हमने ऐड अप करके हमारी एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगी इस तरह। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर हमने एंट्रीज भी रिकॉर्ड करनी थी, थ्योरी भी उसने पूछ ली थी 2 नंबर की, और एडजस्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री भी निकाल ली थी। तो पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछ रहा होता है कि आपका ट्रेंड है। तो यहाँ पे हमारी इस क्वेश्चन नंबर 4 की डिस्कशन एंड होती है।